सिंपल प्रेजेंट नैगेटिव टाइप सेंटेंसेस। पिछले टॉपिक च पॉजिटिव टाइप सेंटेंस कीते सी जिहदे विच साडा सिंपल सीगा कि कोई भी चीज़ पॉजिटिव च असीं बोल रहे हैं कि करदा है, करदी है या करदे हन। सो ये सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ यूज़ ਕੀਤਾ ਸੀ सबजैक्ट वर्ब ते ऑब्जेक्ट और ਉਹਦੇ ਚ अगर वर्ब नहीं है तो ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ सबजैक्ट इज़एमआर ते ऑब्जेक्ट। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ थोड़ा ਜਿਹਾ ही डिफरेंस है, बाकी चीज़ तो सेम रहेगी। ਇਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ नैगेटिव बनानी है चीज़ तो नैगेटिव बनाने वेले साडा रूल बनेगा सबजैक्ट डू नॉट या फिर डज नॉट वर्ब ते ऑब्जेक्ट, बाकी सारी चीज़ सेम रहेगी। सबजैक्ट डू नॉट या डज नॉट वर्ब और उस तो बाद ऑब्जेक्ट, जिद्दां कि ही डज नॉट वर्क हार्ड, ही डज नॉट वर्क हार्ड। हुण इहदे च साडा सबजैक्ट है ही, उस तो बाद असी डज नॉट पिक किया, वर्ब साडा आ गया वर्क एंड लास्ट ऑब्जेक्ट आ गया। सो इहदे विच असी डज नॉट और डू नॉट किद्दां पिक करांगे अगर तो साडे कोल कोई चीज़ सिंगुलर है जिद्दां कि ही शी इट तो उन्हां लई असी डज नॉट लगावांगे। बट अगर कोई चीज़ प्लूरल है जो चीज़ ज़्यादा विच आंदी है तो उहदे लई असी डू नॉट लगावांगे जिद्दां दे वी। ते इहदे विच एक्सैप्शनस हैगियां आई और यू। आई और यू दे नाल भी डू नॉट लगदा है, चाहे सिंगुलर है चाहे सिंगल चीज़ आ पर इहदे नाल भी डू नॉट ही लगदा है। जिद्दां कि एग्जाम्पल दे डू नॉट वर्क हार्ड, आई डू नॉट वर्क हार्ड। सो इहदे विच की हो रहा है कि सबजैक्ट लगाया फिर डू नॉट या डज नॉट लगाया फिर वर्ब लगाया एंड ऑब्जेक्ट लगाया। फर्स्ट एग्जाम्पल है मैं सवेरे 8 बजे नहीं उठदा, मैं सवेरे 8 बजे नहीं उठदा। हुण मैं सवेरे 8 बजे नहीं उठदा विच साडा वर्ब सबजैक्ट बनेगा आई जो कि है मैं। आई दे नाल असीं कीता कि डू नॉट लगेगा, डज नॉट नहीं लगेगा, इत्थे डू नॉट लगेगा। उस तो बाद वर्ब लगाना है, वर्ब दे विच है उठना। इस पूरी लाइन च साडा वर्ब बनेगा उठना। तो उठना दे विच जिहड़ा वर्ब बनेगा इहदा है वेकअप, आई डू नॉट वेकअप। और लास्ट दे विच ऑब्जेक्ट जो कि है एट 8 AM, मैं सवेरे 8 बजे नहीं उठदा, आई डू नॉट फिर वर्ब है वेकअप एट 8 AM। नैक्सट सेंटेंस है असी सिनेमा नूं बहुत ज़्यादा नहीं जांदे, असी सिनेमा नूं बहुत ज़्यादा नहीं जांदे। इहदा आंसर बनेगा, इहदे विच साडा सबजैक्ट बनेगा वी, क्योंकि असी दी गल कीती ज़्यादा दी गल कीती है तो वी लगेगा और वी दे नाल प्लूरल है तो इसलिए डू नॉट लगेगा, वी डू नॉट। हुण इस पूरे सेंटेंस च साडा वर्ब बनेगा जाना, असी सिनेमा नूं बहुत ज़्यादा नहीं जांदे। साडा इहदे विच वर्ब है जो कि एक्शन है वो है जाना, तो जाना साडा बनेगा गो, वी डू नॉट गो। सिनेमा नूं दी इंग्लिश बनेगी टू सिनेमा, बहुत ज़्यादा दी इंग्लिश बन जाएगी वेरी ऑफन, बहुत हो गया वेरी, ज़्यादा हो गया ऑफन। वी डू नॉट गो टू सिनेमा वेरी ऑफन। हुण इहदे विच साडी ट्रांसलेशनस की बनिया है, असी दी हो गई वी, नहीं नहीं दी हो गई डू नॉट, जाना दा हो गया गो, सिनेमा नू, सिनेमा नू दी ट्रांसलेशन हो गई टू सिनेमा। इहदे विच टू साडी एक प्रैपोजिशन है जिद्दां असीं पिछे कीता सी कि एट प्रैपोजिशन है जिहदी ट्रांसलेशन पंजाबी च बनदी ते, इन भी एक प्रैपोजिशन है जिहदी पंजाबी च बनदी विच। हुण इत्थे असीं कर रहे नू कि सिनेमा नू नहीं जांदे तो नू इत्थे बन गया टू, टू सिनेमा और बहुत ज़्यादा हो गया वेरी ऑफन, बहुत हो गया वेरी तो बाकी ऑफन। और इन्हां दी प्लेसमेंट्स इदां ही चलेंगी कि वी स्टार्टिंग आ जाएगा सबजैक्ट फिर डू नॉट आएगा, उस तो बाद वर्ब जिहड़ा कि है गो एंड लास्ट विच साडा सारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा टू सिनेमा वेरी ऑफन। नेक्स्ट है टैक्सी चलान वाला गायब नहीं हुंदा, टैक्सी चलान वाला गायब नहीं हुंदा। ਇਹਦੇ आंसर ਦੇ ਵਿੱਚ जो कि साडा सबजैक्ट की है कि जिहदे बारे असीं गल कर रहे तो इत्थे असीं टैक्सी ड्राइवर की गल कर रहे हैं तो असीं लिखांगे टैक्सी ड्राइवर। हुण क्योंकि एक बंदा है इसलिए असीं इत्थे डज नॉट लगावांगे, डज नॉट। और
वर्ब इत्थे जो एक्शन है, जो काम हो रहा है, वो है गायब होना। नॉट असी यूज कर लिया, नहीं यूज कर लिया, टैक्सी चलाने वाला भी असी यूज कर लिया। गायब होना वो साडा है वर्ब। तो गायब होना दी इंग्लिश बनेगी डिसअपेयर। टैक्सी ड्राइवर डज नॉट डिसअपेयर। ये जिद्दां कोई स्टोरी दस रहा तो उहदे विच अगर ये गल चल रही है कि टैक्सी ड्राइवर जिहड़ा हैगा वो गायब नहीं हुंदा, तो उहदे विच असीं इदां यूज कर सकते हैं कि टैक्सी ड्राइवर डज नॉट डिसअपेयर। नैक्सट एग्जाम्पल, तुसी अपना मोबाइल फोन दोबारा ना चलाओ। ना चलाओ, इहदा आंसर बनेगा, इहदे विच साडा सब्जेक्ट तुसी है, तो तुसी साडा बन जाएगा यू। यू दे नाल असी कीता कि डू नॉट या डज नॉट चो डू नॉट पिक करांगे, तो डू नॉट, उस तो बाद वर्ब आएगा यू डू नॉट। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ वर्ब साडा बनेगा दोबारा चलाना, क्योंकि ना असी ऑलरेडी डू नॉट च लिख चुके हैं, तो वर्ब साडा बनेगा दोबारा चलाना। दोबारा चलाना दी इंग्लिश बनेगी रीस्टार्ट। यू डू नॉट रीस्टार्ट अपना मोबाइल फोन, मतलब असी उस इंसान दे मोबाइल फोन की गल कर रहे हैं। तो जो भी किसी दी चीज़ की गल करते हैं अपना उस दा, तो उत्थे यूअर आ जाएगा, यू दा यूअर बन जाएगा, यूअर मोबाइल फोन। यू डू नॉट स्टार्ट रीस्टार्ट योर मोबाइल फोन। यू सब्जेक्ट है, डू नॉट असी पिक करांगे अकॉर्डिंग टू रूल, फिर रीस्टार्ट साडा इत्थे वर्ब आ जाएगा, तो योर मोबाइल फोन ऑब्जेक्ट आ जाएगा। जो भी असी किसी चीज़ की पोजैशन की गल करनी है, तो पोजैशन दे विच अगर ही है तो हिज बन जाएगा कि हिज मोबाइल फोन, शी है तो हर बन जाएगा, वी है तो अवर बन जाएगा, दे है तो देयर बन जाएगा, तो यू है तो यूअर मोबाइल फोन बन जाएगा। नैक्सट, उन्होंने केमिस्ट्री पढ़ना पसंद नहीं है। सो ये है ही चल रहा, इसलिए असी ये सिंपल प्रेजेंट यूज कर रहे हैं। नैगेटिव है तो बस इन्ना जिहा ही चेंज आएगा कि डू नॉट डज नॉट आ जाएगा सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के रूल दे विच। सो उन्होंने दी इंग्लिश बनेगी दे, तो साडा सब्जेक्ट आ गया दे, क्योंकि असी उन्होंने बारे गल कर रहे हैं, तो दे। नैक्सट आएगा डू नॉट, क्योंकि डू नॉट या डज नॉट चो असी एक चीज़ पिक करनी है, दे डू नॉट। हुण इहदे विच साडा वर्ब की बनेगा, केमिस्ट्री भी नहीं बनेगा, पढ़ना पसंद ये साडा बनेगा वर्ब, तो इहनूं असीं कहांगे लाइक टू स्टडी। दे डू नॉट लाइक टू स्टडी, एंड लास्ट दे विच आ जाएगा साडा ऑब्जेक्ट केमिस्ट्री। की उन्होंने नहीं पसंद है, केमिस्ट्री पढ़ना उन्होंने नहीं पसंद है। नैक्सट है राजस्थान च बारिश नहीं पैंदी। राजस्थान च बारिश नहीं पैंदी। ਇਹਦਾ आंसर बनेगा, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ देखो कि राजस्थान च बारिश नहीं पैंदी, तो मतलब ਇਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ किसी चीज़ बारे गल नहीं कर रहे, कोई भी इदा का वर्ड नहीं है जो कि ਇਹਦੇ ਚ सब्जेक्ट आ सकता है, तो ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਹਨੂੰ इट लिख देंगे। इट एक चीज़ है, इसलिए उन्हें ਅਸੀਂ डज नॉट लगा देंगे, इट डज नॉट। बारिश पैना साडा वर्ब है, तो रेन, इट डज नॉट रेन। राजस्थान विच, तो विच की ट्रांसलेशन होगी इन, लास्ट में आ जाएगा ऑब्जेक्ट राजस्थान। इट डज नॉट रेन इन राजस्थान। नेक्स्ट है व्हेन देयर इज नो वर्ब।
when there is no verb। ਹੁਣ ਜੋ ਫਸਟ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ when there is verb, ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਿਆ ਸੀਗੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿਰਿਆ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ not ਕੀਤਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਰੂਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਜੈਕਟ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ is am are ਜਾਂ ਫਿਰ is ਜਾਂ ਫਿਰ am ਜਾਂ ਫਿਰ are, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ not ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ object। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ I am not intelligent, ਸੋ I am not intelligent I subject ਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਅਸੀਂ is am are ਵਾਲਾ ਰੂਲ ਪਿਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ I ਦੇ ਨਾਲ am ਲੱਗਦਾ ਆ, am ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਇਰੈਕਟ not ਲੱਗੇਗਾ ਔਰ ਲਾਸਟ ਜਿਸ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਫਸਟ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਬਣੇਗਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਕਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋ ਰਹੀ, ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ I ਦੇ ਨਾਲ am ਲੱਗੇਗਾ, ਨੈਕਸਟ not I am not a doctor, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਅ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਅ ਸਾਡਾ ਉਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਅ ਡਾਕਟਰ ਲੱਗ ਗਿਆ, I am not a doctor। ਸੈਕਿੰਡ, ਤੂੰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਆ ਗਿਆ ਸਬਜੈਕਟ, ਸੋ ਯੂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ you are not an engineer, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਐਨ ਲਗਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ B, C, D ਐਲਫਾਬੈਟਸ ਅਪ ਟੂ Z ਵਾਸਤੇ, ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਐਨ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਦਾ A, E, I, O, U, AEIOU ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਐਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਯੂਜ਼, ਤੇ AEIOU ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਲਫਾਬੈਟਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ A ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ A ਜਾਂ ਐਨ ਲੱਗਦਾ, ਬਟ ਅਗਰ E ਹੈ ਤਾਂ ਐਨ ਲੱਗੇਗਾ, ਅਗਰ B ਹੈ ਤਾਂ A ਲੱਗੇਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਦਿਸ ਔਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋ ਗਈ ਪਲੇਸ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਆ ਗਿਆ ਸਬਜੈਕਟ ਕਿਉਂਕਿ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਸੋਹਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਦਿਸ ਪਲੇਸ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਉਹਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ is ਆ ਜਾਏਗਾ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ not ਆਏਗਾ, ਬਹੁਤ ਆ ਜਾਏਗਾ very ਐਂਡ ਸੋਹਣੀ ਆ ਜਾਏਗਾ beautiful। this place is not very beautiful। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗੇਨ ਇਹ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਇਟ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦਿਸ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦਿਸ ਲਗਾ ਲਈ। ਅਗਰ ਦਿਸ ਦੇ ਨਾਲ is ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ is ਲੱਗੇਗਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤਾਂ are ਲੱਗੇਗਾ। ਦਿਸ is not ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ very expensive, this is not very expensive। ਨੈਕਸਟ ਸੈਂਟੈਂਸ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਦੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਦਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਏਗਾ is ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ not। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧਾ ਸਾਡਾ ਆਏਗਾ object, ਪਰ object ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ the best। ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੈ the best, ਫਿਰ book। this is not the best book। the best ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੀ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ the most ਨੂੰ ਬੋਲਾਂਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ।
ਦ ਬੈਸਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਮੋਰੇ ਅਸੀਂ ਦ ਲਗਾ ਦੇਈਦਾ। ਦ ਹੈਲਦੀਐਸਟ ਕਿ ਮਤਲਬ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਾਂਗੇ ਦ ਹੈਲਦੀਐਸਟ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਦੀ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਦ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨॉट ਦ ਬੈਸਟ ਬੁੱਕ।